हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 गणित की कार्यपुस्तिका का अध्याय 6 जिसका नाम है वर्ग एवं वर्गमूल। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 5 करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 6 शुरू करते हैं। किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बनती है, जैसे 2 × 2 4, 3 × 3 = 9। 4 और 9 पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। प्रश्न 1, नीचे दी गई सारणी को भरो और पूर्ण वर्ग संख्या पर गोला लगाओ। यहाँ से आप ये सारणी को देख के भर सकते हैं और जो पूर्ण वर्ग संख्या है उन पे सर्कल लगाया हुआ है, जैसे 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। क्या रंगीन खंडों की संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, हाँ या नहीं? हाँ। यह तुम किस आधार पर कह रहे हो? ये संख्याएं के दो समान गुणनखंड हैं। प्रश्न 2, नीचे दिए गए पैटर्न को समझो व सारणी में लिखो। 1 × 1 1, 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम इसे। 2 × 2 4, इसे हम 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 3 × 3 9, 3 का स्क्वायर। 4 × 4 16, 4 का स्क्वायर। ऐसे ही आप बाकी के सारणी को भर सकते हैं। सारणी से क्षेत्रफलों के इकाई स्थान पर अंकों का समूह ए से भरो। A 1 4 9 6 5। 0 से 9 तक के उन अंकों को छांटिए जो समूह ए में नहीं आए हैं। इन अंकों का एक नया समूह बी बनाओ। 2 3 7 8। 11 से 20 तक की संख्याओं के वर्ग लिखो। 121 144 169 196 225 256 289 361 400। इन वर्ग संख्याओं से इकाई स्थानों को ध्यान से देखो, क्या इनके इकाई स्थानों पर समूह बी के अंक आते हैं? इसका उत्तर है नहीं। क्या जिन संख्याओं के इकाई स्थान पर समूह बी के अंक आते हैं वे पूर्ण वर्ग संख्याएं हो सकती हैं, हाँ या नहीं? यदि हाँ तो उदाहरण दो। इसका उत्तर है नहीं। क्या 62 पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है? सोचकर बताओ। इसका उत्तर है नहीं। 62 में इकाई का अंश 2 है जो किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक नहीं है। निम्नलिखित संख्याओं में से उन संख्याओं पर गोला लगाओ जो तुम्हारे अनुसार पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकती। यह तुम्हें सिर्फ संख्याओं के इकाई अंक को देखकर बताना है। इसका उत्तर है 38 112 227 327 523। ऐसी कोई 5 संख्याएं बताओ जो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती हैं। इसका उत्तर है 12 73 87 98 108। 1 से 10 में सम संख्याओं और उनके वर्गों की से इकाई के स्थान को देखो। क्या प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या है? इसका उत्तर है हाँ। 2 की पावर 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। 11 से 20 में कुछ ऐसे उदाहरण दो। 12 का स्क्वायर = 144, 196। इसी तरह क्या हर विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या है? इसका उत्तर है हाँ। 11 से 20 में कुछ ऐसे उदाहरण दो। 13 का स्क्वायर यानी 169, 15 का स्क्वायर 225, 17 का स्क्वायर 289। क्या हम किसी संख्या का वर्ग निकाले बिना उसके वर्ग के इकाई के स्थान का अंक बता सकते हैं? वर्ग के इकाई स्थान के अंक का पता लगाने के लिए संख्या के इकाई स्थान के अंक को देखना काफ़ी है। चलो इसे जांच के लिए नीचे दिए प्रश्नों को करते हैं। प्रश्न 3, सारणी भरो। संख्या 11 वर्ग के इकाई स्थान का अंक 1 12 4 13 9 14 6
15 5, 19 1, 18 4, 17 9, 16 6, 20 0। क्या 11 व 19 के वर्ग के इकाई स्थान पर अंक समान हैं? हाँ। इसके अलावा 11 से 20 में और कौन सी संख्याओं के वर्गों के इकाई स्थान पर अंक समान हैं? इसका उत्तर है 12 व 18, 13 व 17, 14 व 16। क्या 11, 21 और 141 के वर्गों के इकाई स्थान पर अंक समान होंगे? इसका उत्तर है हाँ। कुछ ऐसी संख्याएं लो जिनके वर्ग के इकाई स्थान पर नीचे दिए गए अंक हों। 0 संख्याएं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 1, 11, 19, 21, 29, 31, 39। 2 कोई संख्या नहीं आएगी। 3 कोई संख्या नहीं आएगी। 4, 12, 18, 22, 28, 32, 38। 5, 15, 25, 35, 45। प्रश्न 4, दी गई संख्या जिन संख्याओं की पूर्ण वर्ग संख्या है उनकी इकाई स्थान क्या हो सकते हैं? उन्हें बॉक्स में लिखो। 144, 64, 10, 24, 324, 2 या 8, 629, 169, 729, 2809, 3 या 7, 160, 196, 36, 16, 676, 4 या 6, 81, 441, 1521, 2601, 1 या 9। बिना गणना किए बताओ कि नीचे दी गई पूर्ण वर्ग संख्या किन किन संख्याओं के वर्ग हैं। नीचे दी गई संख्याओं में से सिर्फ देखकर बताओ कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकती हैं। इसका उत्तर है 327, 153, 208, 472। तुमने इन संख्याओं की जांच कैसे की? तुम्हारे दोस्तों ने इसकी जांच कैसे की? कक्षा में चर्चा करो। इसका उत्तर है इकाई का स्थान जांचा। नीचे दी गई संख्याओं में उन संख्याओं पर गोला बनाओ जो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ पे गोला बनाया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस निष्कर्ष पर तुम कैसे पहुँचते हो लिखो। जिसके संख्या के पीछे 2, 4, 6, 8, 0 होते हैं वह पूर्ण वर्ग संख्या होती हैं। जिनके पीछे 1, 3, 5, 7, 0 होते हैं वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती हैं। प्रश्न 6, नीचे दी गई सारणी को भरो और प्रश्नों का उत्तर दो। संख्या 10 वर्ग 100, 20, 400, 30, 900, 15, 225, 25, 625। इस आधार पर बताओ कि 256 और 729 10 के किन दो गुणजों के वर्ग के बीच होंगे। इसका उत्तर है 256 16, 729 23। 10 का स्क्वायर और 30 के स्क्वायर के बीच आते हैं। 256 10 स्क्वायर के ज़्यादा करीब है या 20 के स्क्वायर के? इसका उत्तर है 20 के स्क्वायर के। 10 और 20 के बीच किन संख्याओं के वर्ग के इकाई स्थान पर 6 आता है? 14 और 16। सोचो उपरोक्त संख्याओं में से 256 किसका वर्ग हो सकता है? 16 का स्क्वायर। 729 20 का स्क्वायर व 30 के स्क्वायर में से किसके अधिक पास है? 30 स्क्वायर के पास है। 20 से 30 के बीच कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनके वर्ग के इकाई स्थान पर 9 आता है? 23 और 27। 729 के लिए सारणी में वर्गों को देखकर बताओ कि किन संख्याओं के वर्ग में इकाई स्थान पर 9 आता है? 37, 13, 17, 23, 27, 33, 37। सोचकर बताओ कि 729 किस संख्या का वर्ग होगा? 23। अब इसी तरह 196, 441, 625 के बारे में बताओ। 196 14 का स्क्वायर, 441 21 का स्क्वायर, 625 25 का स्क्वायर। इस तरह से वर्ग निकालने की विधि को अनुमान विधि कहते हैं। पैटर्न देखो और समझो। 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 2, 5 इंटू 5, 225। 25 का स्क्वायर 2 इंटू 3, 5 इंटू 5, 625। प्रश्न 7, पैटर्न को देखते हुए सारणी को भरो। संख्या 35 वर्ग 1225, 45 2025, 55 3025, 65 4225, 75
5625, 85 7225, 95 9025। क्या यह पैटर्न 95 के भी आगे लागू हो रहता है? इसका उत्तर है हाँ, यह पैटर्न 95 के आगे भी लागू रहता है। क्या हम पैटर्न 14, 24, 34 अप टू सो ऑन के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं? करके देखो। 14 का स्क्वायर 196, 24 का स्क्वायर 576। नहीं, ये पैटर्न नहीं होगा। गतिविधि 1। जया व अभिलाषा को खजाने का नक्शा मिला। वे नक्शे के आधार पर खजाना ढूंढ रही हैं। इसमें शर्त यह है कि वर्ग संख्याओं पर चलते हुए जाना है। आड़ा, खड़ा व तिरछा जा सकते हैं। यदि गलती से वर्ग संख्या पर नहीं जा पाते हैं तो खजाना नहीं मिलेगा और दौड़ से बाहर हो जाएंगे। तुम भी इस दौड़ में शामिल होकर जया व अभिलाषा से पहले खजाना प्राप्त कर सकते हो। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से खजाने तक पहुँचो। एक ऐसी दौड़ तुम भी बनाओ। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि स्क्वायर पे होते हुए हम खजाने तक कैसे पहुँचेंगे। प्रश्न 8। नीचे दिए गए पैटर्न को समझो तथा पूरा करो। 1, 1 का स्क्वायर, 1 + 3 4, 2 का स्क्वायर, 1 + 3 + 5 9 यानी 3 का स्क्वायर, 1 + 3 + 5 + 7 16, 4 का स्क्वायर, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 5 का स्क्वायर, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 6 का स्क्वायर, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 यानी 7 का स्क्वायर। दी गई सारणी से तुम किस निष्कर्ष पर पहुँचते हो? जितनी क्रमागत विषम संख्याओं को हम जोड़ेंगे उनका योग उसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के समान आएगा। पैटर्न देखते हुए बिना गुणन किए लिखो। 4 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर 7। क्या यह पहले से चौथी विषम संख्या है? हाँ। इस समझ से नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को भरो। 9 का स्क्वायर - 8 का स्क्वायर 17, 11 का स्क्वायर - 10 का स्क्वायर 21, 17 का स्क्वायर - 16 का स्क्वायर 33, 21 का स्क्वायर - 20 का स्क्वायर 41। क्या तुम बिना वर्ग निकाले नीचे दिए गए प्रश्नों के योग में बदलकर परिणाम निकाल सकते हो? 4 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर 5 + 7 यानी 12, 6 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर 7 + 9 + 11 यानी 27, 8 का स्क्वायर - 5 का स्क्वायर 39, 10 का स्क्वायर - 6 का स्क्वायर 64। क्रियाकलाप 2। आओ संख्याओं के साथ खेल खेलें। कोई भी दो संख्याएं लो और उनके योग और घटाव का गुणन एक कागज पर लिखो। अब चुनी गई संख्याओं के वर्गों का घटाव निकालो। क्या वह कागज पर लिखी संख्या के बराबर है? हाँ। चलो संख्या 3 और 1 के साथ यही क्रिया करके देखते हैं। 3 + 1 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 - 1 2, 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 × 3 - 1 8, 3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर 8। क्या ये बराबर हैं? हाँ। प्रश्न 9। निम्न संख्याओं के साथ भी यही करके देखो। 2 और 4, 4 + 2 × 4 - 2 12, 4 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर 12। हाँ, ये बराबर हैं। 3 और 5, 5 + 3 × 5 - 3 16, 5 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर 16। हाँ, ये बराबर हैं। अगर हम एक संख्या की जगह a तथा दूसरी संख्या की जगह b लिखें तो क्या यह लिखना सही होगा? a + b × a - b = a² - b²। हाँ, यह सत्य है। उक्त संबंध का उपयोग करते हुए तुम नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को भरो। पहला है 7² - 6² = 7 - 6 × 7 + 6 = 1 × 13 = 13। 4 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर 4 - 2 × 4 + 2 2 × 6 = 12। 10 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर 10 - 4 × 10 + 4 6 × 14
84। डी, कुछ ऐसे अन्य उदाहरण लेकर स्वयं करो। 9 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 4 मल्टीप्लाई 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू 65। 11 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 11 माइनस 8 मल्टीप्लाई 11 प्लस 8 3 इंटू 19 इज इक्वल टू 57। अभी हमने देखा कि 4 का स्क्वायर का मान 16 है तथा अतः 4 का वर्ग 16 है। अतः किसी संख्या की घात 2 हो तो ऐसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 संख्या है तथा 4 संख्या 16 का वर्गमूल है। अतः 16 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 4 है। अतः किसी संख्या की घात 1/2 को उस संख्या का वर्गमूल कहते हैं। जैसे 25 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 5। इसे हम इस प्रकार दर्शाते हैं √25 इज इक्वल टू 5। इसी तरह यदि कोई किसी संख्या में जैसे 27 की पावर 1/3 हो तो हल करने के लिए हम 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3 प्राप्त होगा। इसे 27 का घनमूल 3 पढ़ते हैं। 3 की पावर 3 में हम 3 का घनन कर रहे हैं। वह 27 की पावर 1/3 में हम घनमूल। प्रश्न 10, नीचे दी गई संख्याओं में अभाज्य गुणनखंड करो और उनके दो दो के जोड़े बनाओ। 64 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 121 11 मल्टीप्लाई 11 81 3 मल्टीप्लाई 3 और 3 मल्टीप्लाई 3 49 7 मल्टीप्लाई 7 256 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2। क्या है संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है? हाँ। अब इन संख्याओं के वर्गमूल लिखो और बताओ कि संख्याओं व उनके वर्गमूल में के गुणनखंडों में क्या संबंध है। संख्या में प्रत्येक गुणनखंड 2 बार आता है। वर्गमूल के प्रत्येक गुणनखंड में 1 बार आता है। अब नीचे दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करो और उनके दो दो के जोड़े बनाओ। 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 27 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 75 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 363 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। क्या ये संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? नहीं। इन संख्याओं में प्रत्येक को कौन सी छोटी से छोटी इकाई से गुणा करने पर पड़ेगा जिससे ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएं। 8 को 2 से गुणा करेंगे, 27 75 और 363 को उससे गुणा करेंगे। प्रश्न 11, देखो और समझो। संख्या 100 वर्गमूल 10 1 1 1/100 0.01 वर्गमूल 1/10 0.1 420 4 2 4/100 0.04 2/100 2/10 0.2। ऊपर दिए गए पैटर्न को समझकर रिक्त स्थानों को भरो। √6480 √64 इज इक्वल टू 8 √0.64 इज इक्वल टू 0.8। सारणी से पैटर्न ढूंढो तथा लिखो। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का 100वां भाग है तो दूसरी संख्या का वर्गमूल पहली संख्या के वर्गमूल का 10वां भाग होगा। इस पैटर्न का उपयोग करके √64 लाख तथा 0.0064 का मान बताओ। तो इसका मान आएगा 800 और 0.0064 का आएगा 0.08। प्रश्न 12, नीचे दी गई संख्याओं की वर्ग संख्या लिखो। संख्या 1 वर्ग संख्या 1 -1 1 2 4 -2 4 3 9 -3 9 4 16 -4 16 6 36 -6 36 10 100 11 -10 100। उपयुक्त सारणी में किन किन संख्याओं के वर्ग समान हैं? 1 और -1 2 और -2 3 और -3 4 और -4 6 और -6 10 और -10 समान हैं। क्या वे संख्याएं समान हैं? नहीं, संख्याएं समान नहीं हैं। इस प्रकार तुम किस निष्कर्ष पर पहुँचे? धनात्मक व ऋणात्मक संख्याएं यदि समान हों तो उनका वर्ग समान होता है।
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स के किन किन मानों के लिए यह समीकरण सत्य है? एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू -2। प्रश्न 13, निम्नलिखित समीकरण इक्वेशन को हल करो। एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्स की वैल्यू आएगी -4, प्लस -4, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 11, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एक्स की वैल्यू आएगी +-3, 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 363, a की वैल्यू आएगी +-11, 4t स्क्वायर इज इक्वल टू 49, t की वैल्यू आएगी +-7/2। प्रश्न 14, एक वर्गाकार हॉल के वर्गाकार फर्श का क्षेत्रफल 1521 मीटर स्क्वायर है। फर्श की एक भुजा की लंबाई ज्ञात करो। माना वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर। वर्गाकार फर्श का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1521, एक्स की वैल्यू आएगी 39। तीन संख्याएं एक्स वाई जेड जो इस प्रकार हैं, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखी जा सकती हैं। इन्हें पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। प्रश्न 15, नीचे समकोण त्रिभुज दिए गए हैं, इनकी भुजाओं के बीच दिए गए अधूरे संबंध को पूरा करो। पहले में आएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दूसरे में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, तीसरे में ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, चौथे में के स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, पांचवा 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, पांचवा 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। प्रश्न 16, गाय को आयताकार खेत के ए से सिरे से सी सिरे पर जाना है। बताओ किस रास्ते से जाए कि उसे कम दूरी तय करनी पड़े। इस रास्ते को चित्र में दर्शाओ और उसका नाप भी लिखो। गाय AC विकर्ण के साथ जाए। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर यानी कि 5476। AC की वैल्यू है 37 मीटर। प्रश्न 17, ताश के पत्ते में x का मान ज्ञात करो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48 स्क्वायर प्लस 64 स्क्वायर, x की वैल्यू आएगी 80। प्रश्न 18, इनमें से कौन सी त्रिक पाइथागोरस त्रिक नहीं है? 7, 8 और 15 नहीं है, 2, 3, 5 नहीं है, 5, 12, 13 है, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 7, 24, 25 है, 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 12, 35, 37 है, 12 का स्क्वायर इज प्लस 35 का स्क्वायर इज इक्वल टू 37 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 7 करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।